वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का गणित का मॉडल पेपर 7 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल इसके अंदर बोला है कि हमारा माइनस का 2/9 है, इसको हमें 3/6 से गुणा करना है। तो 3 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से 2 कट जाएगा यानी कितना बच गया बच्चों? माइनस का 1/9 यानी ऑप्शन नंबर द क्या होगा सही आंसर। निम्न में से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यानी बच्चों नहीं है, यानी हमें बोला है कि नहीं है। तो बच्चों देखो इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है, तो यहाँ पर एक रे कितना हो गया? 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। एक चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे के लंबवत हो तो एबीसीडी क्या होगा? बच्चों यहाँ पर बोला है कि वो दोनों क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो। यानी अगर ऐसा चतुर्भुज जिसके बच्चों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? लंब समद्विभाजक कर रहे हैं, तो बच्चों वो क्या होगा वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? हमारा एक वर्ग होगा। संख्याओं 30 और 40 के मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो बच्चों इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है? हमारी 36 है, जो क्या होगी बच्चों? 6 का एक क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग वर्ग संख्या नहीं है? तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो बच्चों 1331 भी है, 10,000 भी है, लेकिन बच्चों 243 किसी का वर्ग नहीं है। 4 और 25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमें बताना है कि बच्चों ये जो 4 है ये 25 का कितना प्रतिशत है, यानी 4,25 को प्रतिशत के रूप में हमें लिखना है। चलो देख लेते हैं किस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों चलो हल कर लेते हैं इसको। देखो हमें बोला है 4 है, साथ में कितना दिया? 25, यानी 25 कहाँ जाएगा? नीचे। प्रतिशत में बदलना है, यानी किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 25 चौक 100, यानी 4 को 4 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा बच्चों? 16, यानी यहाँ पर कितना होगा? 16%। एक घन की भुजा 2a है तो उसका आयतन क्या होगा? तो बच्चों ये देखो अगर बात करें तो घन का आयतन क्या होता है? तो बच्चों भुजा का क्या होता है? क्यूब है। तो 2a का क्या करना है? क्यूब करना है। 2 का क्यूब 8 और a का क्या हो जाएगा? a क्यूब, यानी 8a क्यूब। तो बच्चों ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। का मान कितना होगा? तो बच्चों देखो आधार सबका सेम है, यानी नीचे 3 आ जाएगा। घात को जोड़ लो, यानी 3 + 4 + 5, तो 7 और 5 12, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 12, यानी ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है किन्हीं 3 पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए गुण गुणन साचर्य नियम लिखना है, यानी बच्चों हमें बताना है कि साचर्य नियम क्या होता है। तो बच्चों अपने पास 3 संख्या यानी 2 संख्याओं का गुणनफल किसी तीसरी संख्या के क्या होगा बच्चों? गुणा में होगा। पहली दो एक संख्या ले लो और बाद की क्या कर लो बच्चों? 2 संख्या, यानी हमें क्या करना है? पहली 2 संख्याओं को गुणा करके ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद बच्चों अगली क्या करेंगे? पहली को छोड़ देंगे, अगली 2 ले लेंगे। तो ये क्या कहलाता है? हमारा साचर्यता गुणन नियम कहलाता है। अगला यहाँ पर कि 3x माइनस का 9 है, ये किसके बराबर है? 27। तो 3x 9 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 27 9 कितना होता है? हमारा 36 होता है। तो 3 गुणा में किसमें चला जाएगा? भाग में। तो 1 और 2 यानी कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 12, यानी कितना होगा हमारा आंसर? कितना होगा इसका? 12 होगा। अगला सवाल है यहाँ पर बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 23,824 का घनमूल ज्ञात करना है। चलो कर लेते हैं। 23,824 है, इसका हमें क्या करना बच्चों? घनमूल ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 2 का भाग 2, 6 बार 9 बार 1 बार और 2 बार चला जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो वापस 2 2 का भाग 2, 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, वापस 6 2 का भाग 2, 1 बार 7 बार 2 बार और 8 बार, वापस 8 है 2 का भाग 2। कितनी बार जाएगा बच्चों? यहाँ पर 8 दूनी 16, यानी 8 बार गया, फिर 6 बार जाएगा और फिर 4 बार जाएगा। अगला वापस 4 है 2 का भाग 2, 4 बार 3 बार और 2 बार, वापस 2 का भाग देंगे 2 बार 1 बार और 6 बार, वापस 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 1 बार 0 और 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 5 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग बच्चों कितनी बार जाएगा? 27 बार। 27 में 3 का भाग 9 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, यानी कितने जोड़े हो गए बच्चों? 3 3 संख्या का 1, फिर 3 का जोड़ा, फिर 3 का और फिर 3 का, यानी हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूना 24। कितना हो जाएगा बच्चों? 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूना 24, यानी किसका घन है बच्चों? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 23,824 24 का हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर, चलो हल कर लेते हैं। कितना आएगा इसका आंसर अगले सवाल का? बच्चों यहाँ पर हमें बोला है क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो बोला है कि 12,400 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिकी दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी हमें बच्चों यहाँ पर बताना है इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। सूत्र क्या होता है? P1 + R/100, ऊपर क्या हो जाएगा? T, यानी मैं 12,600 है तो 1 प्लस कितना प्रतिशत बच्चों? 10%, कितना आ जाएगा? 100, और समय कितना है? 2 है तो 2 आ जाएगा, यानी बच्चों लिख लेते हैं P का मान तो है 12,400
टी का मान कितना है 2 ईयर हो गया, 2 साल, और आर का मान कितना है 10%। तो देखो 0 से 0 कट गया, तो 12,600 एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो 10 सर ये कितना हो गया 11/10, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी 12,600 है तो 11/10 और 11/10, तो एक जीरो से एक 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 126 इंटू 11 इंटू 11। तो बच्चों इसको गुणा कर लेते, देखो 126 है, इसको पहले 11 से गुणा करते, तो कितना आ जाएगा 6, 6 2 8, 2 और 1 3 और 1, वापस 11 हो गया, 11 से गुणा करो, 6 का तो 6, 8 6 14, हासिल को 1, तो 9 3 12, हासिल का 1, तो बच्चों 3 4 1 5 और 1 का 1 आ जाएगा, यानी 15,246 है। तो बच्चों ये तो क्या है हमारा यहाँ पर मिश्र धन आ गया, तो हमें क्या करना है ब्याज बताना है, केवल यहाँ पर क्या बोला है केवल ब्याज बताना है, यानी हम 12,000 बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो 15,246 है, इसमें से अगर हम 12,600 माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों 2646, यानी 2446 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ए की पावर एम और बी की पावर है, यानी बच्चों घात समान है, तो ये क्या होगा हमारा सत्य कथन होगा। 10 की पावर 24 में आधार का मान 24 है बच्चों, ये आधार नहीं है, ये क्या है घात है। 5 और 5 का मान कितना होगा, तो बच्चों -5 है, इसकी पावर -4 है, और -5 की पावर -2 है, तो हम क्या करते हैं आधार समान है तो बच्चों घाते क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, यानी -5 की पावर क्या हो जाएगी -6 हो जाएगी, यानी बच्चों बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है यहाँ पर कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर -6 का मान 2 की पावर 11 होगा, तो बच्चों ये भी क्या होगा हमारा सत्य होगा। कैसे होगा, 2 की पावर 5 है, इनमें 2 की पावर -6 का भाग देना है, तो ये 2 की पावर 6 ऊपर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 2 की पावर 5 प्लस 6 कितनी हो जाएगी 2 की पावर 11, तो बच्चों यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, एक बेलन का आयतन 1.54 m क्यूब तथा आधार का व्यास 140 है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करें तो बेलन की ऊंचाई तो कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर अगर हम सीधी बात करें तो एक आंसर हो जाएगा इसका 1 मीटर हो जाएगा। एक घन की भुजा 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बच्चों घन का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है बच्चों, तो घन की एक भुजा कितनी देर की है हमारे पास यहाँ पर 10 देर की, तो हमें बोला है कि घन का हमें क्या निकालना है यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चों क्या होता है 6 भुजा का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 10 का पावर 10, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 600, यानी आंसर कितना होगा इसका 600 होगा। अगला है घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है बच्चों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर लेंगे। अगला है एक 10 लीटर किसके बराबर होता है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, साथ ही 1000 से गुणा और कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें यहाँ पर तो बच्चों देखो अगर क्वेश्चन अगले की बात करें तो हमें स्तंभ ए को बी से मिलाना है, देखो क्या होगा पहले प्लस माइनस माइनस होगा सबसे पहले, तो 7 को 4 से किया तो 28, 28 किस में है बच्चों 3 नंबर में है। 8 को 2 से गुणा करो 16, 16 कहीं है क्या ये रहा। अगले में देखो 20 पी स्क्वायर, तो बच्चों ये का क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको यह करूं कि 5 को 4 से गुणा करूं तो 20 आ जाएगा, तो पी स्क्वायर आ जाएगा, तो बच्चा हुआ किससे मिला देंगे 1 से मिला देंगे। बच्चों इतना दिमाग नहीं लगाना है, अब डायरेक्ट भी इनको मिला सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोला एक कार एक शहर में P से Q तक जाती है, यानी बच्चों P से Q तक जाती है और एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कार बच्चों P से Q जाती है, Q शहर जाती है, दोनों के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। आलेख विभिन्न समयों का कार की शहर में दूरियां आलेख अध्ययन दिया गया है, बच्चों ये तो समय हो गया और ये क्या हो गई दूरी, यानी कुल दूरी कितनी है 350 किलोमीटर है। चलो देख लेते हैं क्या क्या सवाल बोला है। साथ ही अगर बात करें हम तो बच्चों 8 बजे कितनी दूरी 0 पे थी, 9 बजे वो 50 किलोमीटर चली, तो दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है, यानी हमें बताना है कि दोनों अक्ष पे कौन कौन सी संख्या को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो एक्स पर तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी एक्स एक्स पर तो क्या आ जाएगा हमारा समय आ जाएगा, और वाई एक्स पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा किलोमीटर, यानी दूरी किलोमीटर में आ जाएगी। अगला है कार ने किस समय और कहां से यात्रा प्रारंभ की, तो बच्चों इसने 8 बजे और किससे स्टार्ट की थी पी से, यानी 8 बजे इसने पी से स्टार्ट की थी। पहले घंटे में कितनी दूरी तय करी, तो बच्चों उसने पहले घंटे में कहा कितनी दूरी किलोमीटर की 50 किलोमीटर की दूरी तय करी। दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी कितनी दूरियां तय की, तो दूसरे घंटे में बच्चों यहाँ पर कितना था 50, 50 से 150 पे पहुंच गया, यानी उसने पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर अगले में कितनी करी बच्चों उसने वापस 50, यानी 100 व 50, पहले में तो 100 करी और दूसरे में कितनी 50 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। बच्चों आप आंसर देख सकते हो, एक्स एक्स पर तो समय है, वाई एक्स पर हमारा पी शहर है। 8 बजे
बी पे था और बच्चों 50 किलोमीटर की दूरी तय करी। दूसरे अगर बात करें तो पहले 100 और फिर कितनी थी बच्चों 50 हो जाएगी। अगला है यहाँ पर कि बच्चों 6.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलो कर लेते हैं। 6.25 है। हमें इसका देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें इसके वर्ग पता होने चाहिए। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64 और फिर क्या होता है बच्चों 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े। 25 का जोड़ा बना लिया, 6 बच गया, अलग रहने दो। अब 6 किसके वर्ग में आ रहा है बच्चों, 2 और 3 के वर्ग में आ रहा है, तो 2 का वर्ग ले लेंगे। यानी इधर तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, इधर गुणा करके लिखना है। दो दो जोड़ा तो 4, गुणा किया तो भी 4। तो बच्चों 6 में से 4 का कितना बचेगा 2। सबसे पहले किसका भाग दिया हमने, 2 का, 2 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट फिर कितना उतार देंगे बच्चों 25। अब देखो इनमें से लास्ट में 5 किसके आ रहा है बच्चों, 5 के पीछे आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं 45 को ऊपर नीचे 5 से गुणा करूं तो इधर तो कितना हो जाएगा 50, तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों 525। क्योंकि अगर आप 45 है, इसको 5 से गुणा कर लो ऊपर नीचे 4 को, तो कितना है 25 हासिल का 2, 20 और 2 22, तो कितना आ जाएगा 225। बच्चों यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, बाद में हमने 5 से गुणा किया तो ये होगा बच्चों हमारा 2.5 का। किसका हो जाएगा यहाँ पर 2.5 का। अगला सवाल है, अरुणा एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाए, फिर दिए गए बट्टे की दर कितनी थी, 20% थी। उसके द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी है बच्चों, यहाँ पर 1600 रुपए है। तो हमें बताना है कि उसका अंकित मूल्य कितना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 20% छूट मिली, तब उसने कितने रुपए में खरीदे बच्चों 1600 रुपए में। इसका मतलब 80% की उसको पैसे दिए, यानी 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 1600 रुपए हो गए। यानी 80% की वैल्यू किसके बराबर हो गई यहाँ पर 1600 के बराबर हो गई। चलो बच्चों कैसे करें, देखो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। यहाँ पर देखो हमें पता है 100% की वैल्यू होती है। उसने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 20% है, उसने क्या कर दिया उस पर डिस्काउंट दे दिया, यानी कितने प्रतिशत हो गए 80%। फिर बोला गया 80% किसके बराबर है बच्चों 1600 के बराबर है। तो हम 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 1600 है। इसके नीचे किसका भाग दे देंगे 80 का, तो 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार कटेगा 20 बार। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो बच्चों हमारा जो यहाँ पर मूल्य क्या पूछा है अंकित मूल्य, तो ये कितना है बच्चों हमारा 100% है। इसका मतलब हम क्या करें, एक है उसको मैं अगर 100 से गुणा करूं कितना हो जाएगा 100%, यानी 20 को हमें किससे गुणा करना है 100 से। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2000 हो जाएगा, क्योंकि देखो 20% की छूट देती थी। अगला सवाल है, यहाँ पर बोला है कि एक डिब्बे में मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाता है, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलती है 5। यानी बच्चों देखो एक तो दे रखी है कि बच्चों की संख्या दे रखी है, दूसरा क्या दे रखा है हमें मिठाइयों की संख्या, यानी मिठाइयों की संख्या दे रखी है। तो देखो अगर हम बात करें तो बच्चों की संख्या पहले कितनी है बच्चों 24 है, कितनी कितनी मिल रही है उनको, यानी 24 है तो उनको 5 5 मिल रही है। फिर बोला है कि यहाँ पर कि बच्चों की संख्या की 4 की कमी हो जाती है, बच्चों 4 कम हो गए तो कितने हो जाएंगे, पहले 24 थे अब कितने बच 20। तो हमें बताना है मिठाई की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों अगर बच्चे बढ़ेंगे तो मिठाई कम हो जाएगी, और अगर मिठाई बढ़ेगी तो बच्चों क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा अनुपात हमारा प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है बच्चों, दोनों को x और y को आपस में गुणा करना होता है। यानी ये तो हमारा क्या हो गया x हो गया, ये y हो गया। यानी तो 20 को तो हमें 5 से गुणा करना है और 20 को हमें x से गुणा करना है। तो देखो 5 की टेबल से कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 की टेबल से ये 6 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी बच्चों 6 मिठाई मिलेगी। अगला यहाँ पर बोला है कि 2x और 3x प्लस 5xy इनको गुणा करना है। तो देखो पहले 2 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 6, फिर x को x से गुणा किया तो 1 1 मिलके 2 पावर हो जाएगी। 2 को फिर 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा 10, x की पावर मिलके कितनी हो जाएगी 2, और y का क्या आ जाएगा बच्चों y। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला देखो, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए कितने चक्कर लगाने हैं उसको 750। सड़क का रोलर का व्यास कितना दे रखा है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें बेलन की, तो देखो यहाँ पर व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर है। कितना हो जाएगा बच्चों इसका आधा करो, 84 का आधा कितना होगा 42। फिर बच्चों यहाँ पर मीटर में है, यानी हम किसका भाग दे देंगे 100 का, यानी 0.42। तो क्या आ जाएगी इसकी त्रिज्या आ जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी होगी 0.42 मीटर हो गई। फिर अगर इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई क्या होती है बच्चों इसकी ऊंचाई है, यानी h का मान कितना हमारे पास 1 मीटर है। तो हमें बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो बच्चों चलो इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो कुल क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच होगा।
तो देखो 2 की जगह तो 2, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। ये r कितना हो गया, ये h का मान कितना बच्चों यहाँ पर 1 है। चलो हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। देखो पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 100, 7 छंग 42, 6 बार कट गया। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, नीचे 100 है तो हम क्या करते हैं ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, यानी 44 × 6 बटे हुए कितना हो जाएगा 100। 6 चौका 24, हासिल का 2, 24 और 2 26 बटे हुए 100। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ के लगा देंगे पॉइंट, यानी 2.64 मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कितने चक्कर लगाने 750, यानी इसको किससे गुणा कर लेंगे 750 से। अगर हम गुणा करेंगे बच्चों हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1980 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चक्कर में आंसर आया। तो बच्चों हमें 750 चक्कर लगाने हैं। देखो अगला सवाल है, यहाँ पर क्या बोला है, एक आरेख बनाना। नीचे दी गई तालिका राशियों के लिए रैखिक आलेख बनाइए। तो देखो एक तो समय दे रखा है 6, 7, 8, 9, 10। फिर वाहनों की संख्या यानी 40, 20, 80, यानी गुजरने वाले वाहनों की संख्या है जो एक रोड पे लाइट से गुजरते हैं। तो बच्चों देखो पहला कॉलम तो हमारा x का होता है, दूसरा किसका होगा y का। यानी हमें क्या करना है, एक तो नीचे समय का कॉलम लेना है और एक वाहनों की संख्या, यानी पहला कॉलम x है तो बच्चों ये हमारा x होता है, ये क्या होता है y। यानी यहाँ x पे क्या आ जाएगा वाहनों, यानी बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो ये किसका कॉलम हो गया हमारा समय का हो गया। इधर बात करें तो ये क्या हो जाएगा वाहनों की संख्या, यानी इधर क्या आ जाएंगे हमारे वाहन। तो देखो सबसे पहले 6 बजे कितने वाहन थे बच्चों 40 गुजरे। 7 बजे 20, यानी 7 पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्या हो गया 20 20 का अंतर हो जाएगा, बीच की संख्या भी लिख सकते हैं अपन। ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा 140। फिर बोला है कि 8 बजे 80 है, 8 बजे 80 से मिला दो। उसके बाद बोला है 9 बजे 120 है, यानी 9 बजे 120 यहाँ मिल जाएगा। और 10 बजे कितना है 160। तो बच्चों हमें क्या करना है इन पॉइंट को सबको मिला देना। तो ये क्या बन जाएगा एक आलेख बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, यहाँ पर हमें निबंधात्मक प्रश्न दिया है। तो नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट बनाना है, यानी बच्चों सोना दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है उनका घंटा दे रखा है। चलो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जितनी भी चीजें दे रखी है उनको लिख दिया, उनके घंटे लिख दिए। फिर देखो अगर मैं इसकी जोड़ करूँ तो कितना होगा 8 2 10 10 10 20 और 4 24, यानी इसकी जोड़ कितनी हो गई 24। फिर क्या करना है 8 है, कितने में से है 24 में से। और हमें पता है एक वृत्त पे कोण कितने डिग्री का होता है 360। तो चलो बच्चों अब इसको हम काट लेते हैं। अगर हम 24 के पहाड़े से इसको काट सकते हैं क्या, काट लेते हैं। देखो अगर हम करें यहाँ पर बच्चों 4 की टेबल से काटे, यहाँ पर नहीं 6 की टेबल से काट दे तो 6 का 24 और 76 का 36, 60 हो गया। 4 की टेबल से कितनी बार कटेगा 15 बार। यानी हमें क्या करना है जो भी संख्या मिलती है उसको केवल 15 से गुणा करना है, यानी 15 अंटी 120, 15 छक्की 90, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 15 दूना 30। तो बच्चों आपको इस प्रकार से करना हमेशा, यानी मान लो अगली संख्या मेरे पास 6 है तो नीचे कितना आ जाएगा 24 × 30 और 60। तो मैंने एक बार काट के देख लिया कितनी बार कटेगा 15 बार, यानी 15 को 6 से गुणा करना है। तो बच्चों इस प्रकार से भी आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जो केंद्रीय कोण का मान है पहला है 120, फिर 90 90, फिर 60 60 और 30 है। तो चलो पाई चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले 120 आ गया, फिर 2 बार 90 आ गया, फिर 2 बार 60 आ गया, फिर 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम एक पाई चार्ट बना सकते हैं। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है कि किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों के संलग्न पाई चार्ट में दिया गया है। इसको देकर के हमें बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो यहाँ पर मनोरंजन में 40% है, शास्त्रीय में 10% है, उपशास्त्रीय में 20 है, लोक में 30 है। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, शास्त्रीय संगीत कितने कर रहे हैं यहाँ पर 20%, यानी बच्चों 10% की वैल्यू हमें बोली कि इसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं 20। तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है, यानी बच्चों टोटल कितने परसेंट है यहाँ पर 100% है। यानी देखो एक बार गिन लेते 20 30 30 30 60 और बच्चों कितना दे रखा है यहाँ पर 40, 100 हो गया। तो देखो अगर मेरे 10% की वैल्यू 20 है तो मैं क्या करूँ 10 को 100 कैसे बनाऊं, मैं इसको 10 से गुणा कर दूं। इसका मतलब इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 200। यानी जो हमारा पहला होगा उसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 200 होगा। अगला सवाल है दूसरा, जिसके अंदर क्या बोला है चलो देख लेते हैं कि एक कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है, यानी कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है, प्रत्येक प्रकार की सीडी बनाएगी, यानी कितने कितने प्रकार की वो सीडी बनाएगी, यानी टोटल कितना है बच्चों यहाँ पर 100% है। तो हमें क्या करना है प्रत्येक का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें यहाँ पर उपशास्त्रीय की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना देर का हमें 10,000 देर का, इसका हमें 20% निकालना है। 20 से 5 100 और 5 के टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा 10 200, यानी 200 तो इसके बना रही है। दूसरे की बात करें तो कितना हो जाएगा, शास्त्रीय की बात करें तो शास्त्रीय कितना हमारा देखो 10% है, यानी 10% है, यानी किससे गुणा करेंगे बच्चों 1000 है,
इसको 10/100 से गुणा कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितनी बना रही है, 100 बना रही है। तीसरा है बच्चों यहाँ पर लॉग की बात करें तो जो 1000 है इसका हमें 30% निकालना है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 300 सीडी बना रही है। चौथे की बात करें अगर हम मनोरंजक की, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1000 है उसका 40% निकालना हो, यानी 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 400 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जितने भी हैं बच्चों क्वेश्चन उसकी सीडी को हम निकाल करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे बच्चों नीचे आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से निकाला हुआ है, काफी लेंथी है बच्चों। अगर आप हमारा मेथड यूज में लेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आकृति में पी और एस की माप ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों एक बार हम कर लेते हैं किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 2-3 चीजें दे रखी है हमें। चलो बच्चों इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बोला P और S की माप ज्ञात कीजिए, यानी P और S का मान बताना है। बच्चों यहाँ पर देखो ये बॉक्स है, इसका मतलब कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि R ज्ञात करने, P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जो सवाल दे रखा है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें अंतःकोण है, ये दोनों क्या है, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समानांतर है, तो ये दोनों क्या है बच्चों, अंतःकोण है। इसका मतलब कोण P और 130 बराबर किसके बराबर होगा बच्चों, 180 के, क्योंकि कौन सा कोण है ये बच्चों, अंतःकोण है। तो योग कितना होता है, 180। तो कोण P का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130। कोण P कितना हो जाएगा बच्चों, 50 डिग्री का हो गया। P कितने का हो गया, 50 का। अब हमें पता है कि ये R बॉक्स है, नहीं 90 का हो जाएगा, तो हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 180 यानी 360, यानी P Q R और S सब मिलके कितने हो जाएंगे, 360। तो देखो P का मान कितना हो गया, 50 हो गया। Q का मान कितना है, 130। R का मान कितना है, 90। और S का मान हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड करो तो 180 90 कितना हो जाएगा, 270 प्लस S बराबर 360। तो देखो S का मान कैसे निकलेगा, 360 में से अगर 270 माइनस करो कितने डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। यानी हमें बच्चों दोनों का मान ज्ञात करना था, दोनों मिला के क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, अथवा का सवाल है यहाँ पर। देखो आगे का सवाल है, इसके अंदर बोला है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो बच्चों देखो सबसे अगर बहुभुज की बात करें तो सबसे छोटी आकृति कौन सी होती है बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज होती है। और उसके कम से कम कोण, तीनों भुजाएं बराबर होगी तो भी कितने डिग्री का कोण होता है बच्चों, 60 डिग्री। यानी पहले का आंसर तो क्या हो जाएगा बच्चों, कम से कम 60 डिग्री। और अधिक से अधिक कितना कोण हो सकता है, तो बच्चों 180 में से 180 में से 60 को कम कर दो, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 120 डिग्री का कोण हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। चलो कर लेते हैं। देखो आगे का सवाल है, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो पहला सवाल है x का स्क्वायर एक्स वाई प्लस का 8x प्लस का 8y है। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना ले, x कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा x प्लस वाई। इसमें 8 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा x प्लस वाई। दोनों में x प्लस वाई क्या है, कॉमन आ जाएगा। कितना बच गया बच्चों, x प्लस 8 बच गया। अगला सवाल है बच्चों इसी का ही दूसरा, जिसके अंदर भी हमें बच्चों यहाँ पर गुणनखंड ही करने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें दूसरे में कि 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y और माइनस का कितना है 2 है। तो देखो यहाँ पे भी दो दो के जोड़े बना लो, 15 और 6 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x में से x कॉमन आ गया, तो बच्चों 15 में 3 का भाग दो 5 बार, x से x कट गया, क्या बच गया y। माइनस 6 में 3 का भाग दो, कितना बचेगा 2, प्लस a कॉमन ले लो, कितना बचेगा 5y माइनस का 2। तो दोनों में 5y माइनस का 2 बच गया, तो 3x प्लस का 1 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर भी हमें क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करने हैं। यानी ax प्लस का by माइनस का ay माइनस का by। तो देखो बच्चों इन दोनों में दो दो के जोड़े बना लो, दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर x है, x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा a प्लस b। इधर माइनस का y कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा a प्लस b। दोनों में a प्लस b कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस का y। चौथा सवाल है कि 15 pq प्लस 15 9q प्लस 25 p दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इनके जोड़े बना लेते हैं। यानी मैं 15 pq है और पास में क्या लिख दूं बच्चों 25p। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो 9q है, पास में क्या लिख दूं मैं 15 लिख दूं। अब देखो बच्चों दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं। तो देखो पहले वाले में 15 है, दूसरे वाले में 25 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो p आ जाएगा, एक 5। 15 में 5 का भाग दो 3 बार, p से p कट गया, q बच गया। 25 में 5 का भाग दो 5 बार और p बार आ गया। इधर बच्चों 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 3q प्लस का 5। तो दोनों में 3q प्लस का 5 है, और क्या बच जाएगा हमारा 5p प्लस का 3। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा।
अगला जो अथवा का सवाल है उसको भी देख लेते हैं एक बार। चलो बच्चों, आज का जो अंतिम सवाल है उसको भी कर लेते हैं। पहले बोला है जेड माइनस सात, सात एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई जेड, दो दो के जोड़े बना लो, कुछ भी कॉमन नहीं तो एक ले लेंगे। क्या बच जाएगा? जेड माइनस सात, इधर देखो एक्स एक्स और वाई दोनों में कॉमन है, इधर तो सात बच गया, इधर क्या बच जाएगा बच्चों हमारा? देखो पहले वाले के अंदर तो कितना बच गया हमारे पास? सात, इधर क्या बच गया बच्चों हमारे पास? जेड बच गया। क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ पर? जेड बच जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, पहले एक्स वाई जेड को पहले लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको आगे पीछे लिखना है। चलो एक बार इसको पहले आगे पीछे लिख लेते हैं ताकि आंसर सही आ जाएगा। देखो जेड माइनस सात, तो एक्स वाई जेड को पहले लिख दो और सात एक्स वाई को बाद में। तो देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? जेड माइनस का सात। तो जेड माइनस सात दोनों में कॉमन है तो एक माइनस एक्स वाई बच जाएगा। दूसरा सवाल है बच्चों, इसके अंदर तो देखो सबके अंदर x प्लस वाई कॉमन है, तो x प्लस वाई बाहर ले लेंगे, तो दो प्लस तीन प्लस कितना बच जाएगा? पांच, यानी x प्लस वाई सबको जोड़ो कितना आ जाएगा? 10। तीसरा सवाल है कि x की पावर चार और x माइनस जेड की पावर कितनी है बच्चों? चार है। बहुत लेंथी सवाल है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं एक बार नीचे हल कर लेते हैं। तो देखो यहीं से समझने का प्रयास करते हैं। देखो x की पावर चार और x माइनस जेड की पावर चार है, तो हम क्या करें, यहाँ पे भी दो x की पावर दो की पावर दो और x माइनस जेड की पावर दो की पावर दो। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो देखो एक बार एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। वापस क्या करना है, यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है वापस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस एक्स जेड को एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा? यहाँ पर जेड बच गया। देखो यहाँ पर x माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ये तो पहले लिख दिया हमने। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो लगा देते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा? दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर यही क्या होगा हमारा आंसर। लास्ट वाले में देखो a की पावर चार है और टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और b की पावर कितनी है? चार है। तो देखो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, सबसे पहले बच्चों केवल जो स्क्वायर है उसको लिख दो। दो एक का मतलब क्या है? ए स्क्वायर। बी कितना है? बी स्क्वायर। तो ये सूत्र कैसे हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि अंदर जो की जो संख्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी एक बार तो प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में। और पूरे की पावर कितनी है? दो है, तो ए प्लस बी की पावर भी दो हो जाएगी और ए माइनस बी की पावर भी दो। यही क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 8 का मॉडल पेपर 8 था उसको 7 था उसको हल कर लिया। अब बच्चों इसका एक मॉडल पेपर और है, उसको हम कल हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।